खुदावंद यीशु मसीह के आला और पाक नाम में आप सबको सलाम। बाइबल मुक़द्दस ज़िंदा खुदा का ज़िंदा कलाम, और ये कलाम ला तब्दील कलाम है। और ये कलाम जो ला तब्दील कलाम है इस बात की तस्दीक करता है, साबित करता है कि यीशु मसीह खुदावंद है, क्योंकि यीशु मसीह कादर मुतलक खुदा है, रब्बुल फ़ाज़ खुदा है और वाहिद खुदा है, क्योंकि बाप और बेटा रूह कुद्दस एक है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी कुदरत और अथॉरिटी को और पावर को, मोहब्बत को, रहम को जाहिर किया तो कहा कि मेरे कामों ही से मुझे पहचान लो, मैं जिंदा खुदा हूँ। यीशु मसीह जिंदा खुदा है और इस पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में जो कोई, जितने भी इंसान हैं, जो कोई यीशु मसीह को कबूल करेगा और खुदावंद होने का इकरार करेगा कि यीशु मसीह खुदावंद है, इस बात का इकरार करेगा, वो नजात और ज़िंदगी पाएगा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस पूरी दुनिया का एक वाहिद सहारा है जो इंसान को नजात और ज़िंदगी देता है, उसके गुनाह माफ़ करता है। वो यीशु मसीह वाहिद खुदा है जो इंसान के गुनाह माफ़ करता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को और बड़े कामों को लोग देखते थे तो वो इस बात का इकरार करते थे कि हमने कभी ऐसा ना देखा है, ना सुना है, और ना कभी हमारे सुनने में ऐसा आया है। तो ये कौन है जो ऐसी कुदरत और इख्तियार और अथॉरिटी रखता है? बुतरुएं जिसका हुक्म मानती हैं, और यीशु मसीह जिसे छू देता है उसकी बीमारी जाती रहती है, उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वो एक वाहिद इंसान का सहारा यीशु मसीह खुदावंद है। तो आज हम यीशु मसीह की बहुत बड़ी, जो यीशु मसीह ने बहुत बड़े काम किए, तो आज एक बहुत बड़े मौजज़े पर, यीशु मसीह के मौजज़े पर गौर करेंगे। और जब हम यीशु मसीह की अथॉरिटी और इख्तियार और पावर और मोहब्बत और कुदरत पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह खुदावंद जिंदा खुदा है। मुक़द्दस मरकज़ की अंजील उसका 7 बाब और उसकी 31 आयत, चैप्टर नंबर 7। और वो फिर सूर की सरहदों से निकलकर सैदा की राह से दिलकबस की सरहदों से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, और लोगों ने एक बैरे को जो हल्का भी था उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रख। वो उसको भीड़ में से लग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी ज़बान छुई, और आसमान की तरफ नज़र करके एक आह भरी और उससे कहा, इफ्ता, यानी खुल जा, यानी खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी ज़बान की गिरा खुल गई और वो साफ बोलने लगा। और उसने उनको हुक्म दिया कि किसी से ना कहना, लेकिन जितना वो उनको हुक्म देता रहा उतना ही ज़्यादा वो चर्चा करते रहे। और उन्होंने नहायत ही हैरान होकर कहा, जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया। वो बैरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। यह है खुदावंद का जिंदा कलाम और वाहिद कलाम है। तो जैसी कुदरत खुदावंद यीशु मसीह रखता है और इख्तियार रखता है, कोई नहीं रखता, ना कोई आसमान पर है ना कोई ज़मीन पर है जो ऐसा इख्तियार, ऐसी अथॉरिटी रखता हो। वो एक वाहिद खुदावंद यीशु मसीह है जो ऐसा इख्तियार और अथॉरिटी रखता है। खुदावंद यीशु मसीह कलमा है जो कलाम मुजस्सम हुआ है। यीशु मसीह अज़ल ही से खुदा है और जिंदा खुदा है।
تو یسوع مسیح جب بڑے بڑے کام کر رہا تھا، اپنے خداوند ہونے کا ظاہر کر رہا تھا کہ میں مسیح ہوں، میں خداوند ہوں، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرے کاموں ہی سے مجھے پہچان لو، میں ہی زندہ خدا ہوں، میں ہی انسان کی نجات ہوں، میں انسان کے گناہ معاف کرتا ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح کی شہرت پھیل گئی۔ خداوند یسوع مسیح قادر مطلق خدا ہے اور جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے یہ بھی کہا تھا کہ آسمان زمین ٹل جائے گا، میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح یہ جو فلسطین کا ملک ہے، فلسطین کنٹری، جسے پہلے اس کا نام کنعان کا ملک بھی کہتے تھے، اس کے 6 صوبے ہیں اور 5 صوبے جو ہیں وہ یہودیوں کی رینج میں تھے اور ایک صوبہ جو تھا دلقپس کا وہ یہودیوں کی رینج میں نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر بہت بڑے کام کیے، کیونکہ یسوع مسیح جب دلقپس کے علاقے میں گیا تھا تو اس وقت ایک شخص یسوع مسیح کے پاس آ کر جھک کر سجدہ کیا، اس نے کہا کہ اے خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ وہ شخص جو تھا وہ بدرو گرفتہ تھا، اس میں ایک لشکر تھا، وہ یسوع مسیح کے سامنے گر پڑا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کس قدر وہ ننگا پھرتا تھا، اپنے آپ کو زخمی کرتا تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس لشکر کو جو اس کے اندر تھا، اس شخص کے اندر، تو خداوند نے حکم دیا تھا، تو وہ جو آدمی تھا خداوند نے اس آدمی کو رہائی دی۔ 6000 بدروؤں کو خداوند یسوع نے حکم دیا، تو خداوند یسوع مسیح نے اس آدمی کو رہائی دی۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کا بہت چرچا پھیل گیا اور لوگ یسوع مسیح کو خداوند مانتے تھے، کیونکہ بدروؤں نے بھی اقرار کیا کہ تو خدا کا قدوس ہے، تو خدا کا بیٹا ہے، تو خدا تعالیٰ کا کلمہ ہے، تو خداوند ہے، تیرے پاس یہ اختیار ہے کہ تو ہمیں گڑھے میں ڈالے، عذاب میں ڈالے، پر ہم تیری منت کرتے ہیں کہ تو ہمیں عذاب میں نہ ڈال۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس شخص کو رہائی دی، ابلیس کی ساری طاقت سے اس شخص کو خداوند نے رہائی دی اور خداوند یسوع مسیح کی شہرت بہت پھیل گئی۔ پھر خداوند وہاں سے ہوتا ہوا تو جو گلیل کا صوبہ ہے، گلیل کے صوبے کے پاس ایک جھیل ہے، تو خداوند یسوع مسیح اس جھیل کے پاس آیا اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ خداوند یسوع کے 12 شاگرد بھی تھے اور بہت بھیڑ یسوع مسیح کے ساتھ رہتی تھی، یسوع مسیح کا سنتے تھے، تو لوگ یسوع مسیح کے پاس آتے تھے ہزاروں کی تعداد سے اور اس سے بھی بڑھ کر۔ تو یہ جو شخص ہے اس میں یہ شخص جو ہے، یہ جو اندھا بھی تھا، یہ جو شخص ہے، یہ ایک ابلیس نے اس کو اندھا بھی کر دیا تھا، جسمانی طور پر یہ شخص دیکھ رہا تھا، لیکن یہ شخص گنگا تھا اور بہرا تھا اور ہلکا بھی تھا۔ یہ 3 بیماریاں اس شخص کے اندر تھی اور ابلیس نے اس کو ہلکا کر دیا تھا۔ یہ لوگوں کو کاٹتا تھا، لوگوں کے لیے خطرناک تھا۔ لکھا ہے کہ وہ بہرا تھا اور گنگا تھا، بول نہیں سکتا تھا اور ہلکا بھی تھا، وہ لوگوں کو کاٹ بھی سکتا ہے۔ جو کوئی کسی کو کاٹتا ہے اسے ہلکا کہتے ہیں۔ تو یہ جو شخص ہے یہ بہرا بھی ہے، گنگا بھی ہے، ہلکا بھی ہے، لوگوں کو کاٹتا بھی ہے۔ تو جب یسوع مسیح کی شہرت سنی تو اس شخص کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لائے اور خداوند یسوع مسیح کی منت کی
कि ऐ खुदावन तू इसको छू दे ताकि ये शख्स जो है वो अच्छा हो जाए। तो खुदावंद यीशु मसीह इस शख्स को भीड़ से लग ले गया और खुदावंद यीशु मसीह ने जो है अपना रहम किया, इस शख्स के कान खोल दिए, इसकी ज़बान खोल दी। खुदावंद यीशु मसीह कादर मुतलक खुदा है और ज़िंदा खुदा है। तो खुदावंद ने, यीशु ने इस शख्स को रिहाई दी है, नजात दी है, इसके गुनाह माफ़ किए हैं, इब्लीस के हाथों से छुड़ाया है। क्योंकि ये जो शख्स है गूंगा भी है और बहरा भी है, हल्का भी है। तो इसके घर वाले जो लोग हैं तो इसको और जगहों पर भी लेके गए होंगे, कई तबीबों के पास, जादूगरों के पास और जगहों पर। ये शख्स जो है वो अच्छा नहीं हो सका। कोई भी इस शख्स को, कोई इसको अच्छा नहीं कर सका। ना इसके हल्का होने से, इस बीमारी से उसको कोई निजात दे सका, ना इसके गुनाह माफ़ कोई कर सकता था और ना कोई इसके बहरेपन को कोई ख़त्म कर सकता था और ना इसको कोई ऐसी ताकत दे सकता था कि ये शख्स बोल सके। तो इस शख्स को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाए और खुदावंद यीशु मसीह ने इस पर रहम किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने इसको नजात दी, इब्लीस के हाथों से छुड़ाया और शिफा दी, जिंदगी दी, नजात दी। तो इस शख्स का जो इस शख्स के अंदर नुक्स थे, बीमारी थी, वो इसकी जाती रही यीशु के पास आने की वजह से। जब इसके घर वाले लोग, जब इसके जो लोग थे इसको यीशु मसीह के पास लाए थे, तो इस शख्स ने नजात पाई है अपने गूंगेपन से, अपने बहरेपन से, अपने हल्का होने से। ये लोगों के लिए बड़ा खतरनाक था क्योंकि हल्का भी था इसलिए। और इब्लीस ने इसको इस कदर गिरा दिया कि ये बहरा भी था, गूंगा भी था और इस कदर हल्का भी था कि लोगों को काट भी सकता था। तो इस शख्स को कोई भी निजात नहीं दे सका। तो जब ये इस शख्स को यीशु मसीह के पास लाए तो यीशु मसीह ने इस शख्स को निजात और ज़िंदगी दी है और इसकी तकलीफ से खुदावंद यीशु मसीह ने रिहाई दी है। क्योंकि जिंदा खुदा है जो ऐसी पावर रखता है, जो ज़िंदगी रखता है, वो इंसान को ज़िंदगी दे सकता है। लोगों का ये बयान है कि हमने कभी ऐसा ना देखा है और ना कभी हमने सुना है। ये कौन है जो ऐसी कुदरत और पावर और इख्तियार रखता है? बदरुओं पर यीशु मसीह इख्तियार रखता है, बीमारियों पर यीशु मसीह इख्तियार रखता है, मुर्दों को यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे हुक्म देता हूँ कब्र से बाहर आ जा, तो वो कब्र से बाहर आ जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो ऐसी कुदरत रखता है, वो इंसान को शिफा और ज़िंदगी देता है। और कोई भी इंसान यीशु मसीह के बगैर वो ना निजात पा सकता है, ना वो ज़िंदगी पा सकता है, ना वो शिफा पा सकता है, ना उसके गुनाह माफ़ हो सकते हैं। क्योंकि लोगों का ये बयान है कि ये कौन है जो गुनाह माफ़ करता है? ये गुनाह तो सिर्फ खुदा ही माफ़ कर सकता है। और यीशु मसीह कहता है कि जा बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए, जा बेटी तेरे गुनाह माफ़ हुए। और मुर्दे से यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू कब्र से बाहर आ जा। वो कब्र से बाहर आ जाता है। खुदावंद यीशु मसीह इंसान को बनाने वाला है, इसलिए यीशु मसीह ने इस शख्स के कान खोले और इसके बहरेपन को दूर किया, इसकी ज़बान को खोला कि वो साफ साफ बोलने लगा और इसके हल्केपन को यीशु मसीह ने दूर किया। और ये शख्स जो है खुदावंद यीशु मसीह के पास आने की वजह से ये शख्स जो है बच गया है।
इसने ज़िंदगी को हासिल कर लिया है। अबलीस के हाथों से खुदावंद यीशु मसीह ने छुड़ाया है, कोई भी इसको छुड़ा नहीं सकता था। ये शैतान ने इस शख्स को जकड़ा हुआ था, बहरा कर दिया था, गूंगा कर दिया था, हल्का कर दिया था, मगर यीशु मसीह ने इस शख्स को नजात दी है। वो एक वाहिद मसीह खुदावंद है जो इंसान को जिंदगी और नजात देता है, रिहाई देता है। इंसान को कोई भी निजात नहीं दे सकता, ना कोई आसमान पर है, ना कोई ज़मीन पर है, ना कोई ज़मीन के नीचे है। ना नबी इंसान को निजात दे सकते हैं और ना फरिश्ते निजात दे सकते हैं, ना कोई और शैतानी कुव्वतें इंसान को निजात दे सकती हैं। आसमानों ज़मीन पर खुदावंद यीशु मसीह जो वाहिद खुदा है वो निजात दे सकता है। यीशु मसीह जिंदा खुदा है। यीशु मसीह इब्तिदा और इंतहा है। यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है, बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो जिंदा खुदा का कलाम है, जो वाहिद कलाम है और ला तब्दील कलाम है, इस कलाम को कोई तब्दील नहीं कर सकता। और ये कलाम साबित करता है कि यीशु मसीह खुदावंद है। सारा इज्जत और जलाल यीशु मसीह के नाम को देते हैं जो इंसान की निजात और जिंदगी है। पूरी दुनिया के इंसान यीशु मसीह के बगैर निजात नहीं पा सकते और ना उनके गुनाह माफ़ हो सकते हैं और ना वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, ना वो हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं। और ये जो वाक़या आज हमने देखा कि ये जो शख्स है ये यीशु मसीह के बगैर निजात नहीं पा सका, क्योंकि यीशु मसीह से पहले उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, कोशिश ज़रूर की होगी कि वो शफा पा सके, लेकिन उस शख्स को जो बहरा भी है, गूंगा भी है, हल्का भी है, इसको कोई शफा नजात नहीं दे सका, ना कोई इसको अबलीस के हाथों से छुड़ा सका है और ना कोई इसके गुनाह माफ़ कर सका है। वो खुदावंद यीशु मसीह है, उसने इसको नजात दी है, इसकी बीमारी को दूर किया है, इसको अबलीस के हाथों से छुड़ाया है, इसके गुनाह माफ़ किए हैं। यीशु मसीह ओनली वन गॉड है, जीसस क्राइस्ट ओनली वन गॉड। बाइबल मुकद्दस जिंदा खुदा का कलाम है और कभी भी तब्दील नहीं हो सकता। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदा है। मैं इस बात का इकरार करती हूँ क्योंकि मैंने भी निजात और ज़िंदगी पाई है। यीशु मसीह ने मुझे निजात और ज़िंदगी दी है, इसलिए मैं इकरार करती हूँ कि यीशु मसीह खुदावंद है और वाहिद खुदा है और बाइबल मुकद्दस साबित करती है। आज जितने लोगों ने खुदावंद का जिंदा कलाम सुना है और उन्होंने जाना है कि यीशु मसीह जो है वो खुदावंद है और वाहिद खुदा है, क्योंकि मसीह लोग हमेशा वाहिद खुदा को मानते हैं, क्योंकि बाप और बेटा रूह कुद्दस एक है। यीशु मसीह जिंदा खुदा, कादिर मुतलक खुदा है और इंसान की वाहिद निजात और ज़िंदगी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता और ना वो कोई बादशाही में दाखिल हो सकता है। मैं इंसान की एक वाहिद निजात हूँ। तो जो कोई यीशु मसीह को कबूल करेगा वो निजात और ज़िंदगी पाएगा। वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है। मकाशवा की किताब में, बाइबल मुकद्दस में ये बात लिखी है कि जब वो अपने पाक फरिश्तों के साथ बादलों पर आएगा, हर एक आँख यीशु मसीह को देख लेगी, हर एक आँख देख लेगी, हर एक घुटना झुकेगा यीशु मसीह के सामने और हर एक ज़बान इकरार करेगी कि यीशु मसीह जिंदा खुदावंद है और वो खुदावंद है। तो यीशु मसीह को आज कबूल करने की ज़रूरत है। मेरा ये पैगाम
पूरी दुनिया के लिए है कि अगर कोई इंसान निजात और ज़िंदगी पाना चाहता है, अपने दुखों से रिहाई पाना चाहता है, इब्लीस से रिहाई पाना चाहता है और अपने गुनाह माफ़ करवाना चाहता है, तो वो यीशु मसीह के पास आए और इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। जो ऐसी कुदरत रखता है, वो जो कहता है वो होता है। और दुनिया में जितने नबी और पैगंबर और रसूल आए, वो ऐसा हरगज़ नहीं कर सकते कि वो कहें और हो जाए। वो जो कुछ करते थे मसीह खुदावंद के हुक्म से करते थे। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह को कबूल करें और उसको अपना निजात दहिंदा माने और खुदावंद मानकर उसके नाम का इकरार करें। और खुदावंद यीशु मसीह को आप खुद देख सकते हैं, आप आजमा सकते हैं कि वो ज़िंदा खुदा है। यीशु मसीह ज़िंदा खुदा है। आप इस बात की खुद तहकीकात करें, बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें, क्योंकि दुनिया में एक वाहिद बाइबल मुक़द्दस ज़िंदा खुदा का कलाम है और यह कलाम साबित करता है कि यीशु मसीह खुदावंद है और इंसान की निजात खुदावंद यीशु मसीह के बगैर नहीं है। जो कोई यीशु मसीह को कबूल करेगा वो निजात और ज़िंदगी पाएगा और अपने गुनाहों की माफ़ी पाएगा। और वाहिद इंसान के लिए एक रास्ता है, वो खुदावंद यीशु मसीह है, वो नासरी है, वो जलाल का बादशाह है। सारा इज़्ज़त और जलाल यीशु मसीह के नाम को जाता है। तो आज का जो हमने ज़िंदा कलाम सुना है, तो खुदावंद यीशु मसीह हम सब को बरकत दे इस कलाम के वसीला से। आमीन।